सैटरडे हिंदी का पेपर है 2013 का। किसने जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था? सन 1889 में। सन 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ऐगी की रचना मैं क्यों लिखता हूँ का संबंध साहित्य की किस विद्या से है? तो संस्मरण नहीं, निबंध विद्या से है। ऐगी की रचना मैं क्यों लिखता हूँ, ये क्या एक निबंध है? निबंध। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो प्रगतिवाद काव्य धारा। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। क्योंकि केदारनाथ सिंह हैं वो प्रयोगवाद तार सप्तक के कवि हैं, चौथे तार सप्तक के कवि। महादेव वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? यमा रचना को, यमा रचना और मिला 1940 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। मीरा का जन्म किस सन में हुआ? मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। सूरदास की झोंपड़ी का पात्र सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है? रंगभूमि उपन्यास का। मतलब सूरदास की झोंपड़ी का पात्र सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है? तो रंगभूमि उपन्यास का। कृष्णा सोबती द्वारा मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र उनकी किस रचना से लिया गया है? तो हम हसमत से लिया गया है। महाभोज उपन्यास के रचनाकार का क्या नाम है? मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का है। फिर है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। जॉर्ज पंचम की नाक रचना के लेखक हैं कमलेश्वर। हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से कौन सी पत्रिका निकाली थी? वसुधा पत्रिका। वसुधा पत्रिका निकाली थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में किस प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था? सरस्वती पत्रिका का। यह दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? नागार्जुन की। नागार्जुन का मूल नाम वेदनाथ मिश्र है। वेदनाथ मिश्र। निम्नांकित में से कौन सी कहानी जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित नहीं है? तो खेल, पाजेब, बाजार दर्शन, गुंडा। गुंडा जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित नहीं है कहानी। मेरे बचपन के दिन की लेखिका कौन है? महादेव वर्मा। काले मेघा पानी दे, यह पंक्तियां धर्मवीर भारती ने अपने संस्मरण में उल्लेख किया है इसका। भोलानाथ शिव पूजन सहाय की किस रचना का पात्र है? भोलानाथ शिव पूजन सहाय की माता का अंचल रचना का पात्र है। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों से। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। किस रचनाकार ने स्वयं को हिंदी और उर्दू का दोआब माना है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह ने स्वयं को हिंदी और उर्दू का दोआब माना है। ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? ए आई कंठ तालव्य। ओ औ कंठोष्ठ है। व दंतोष्ठ है। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया उच्चारण के आधार पर। निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? तो तय वर्ग के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। दंते व्यंजन है, दंते वर्ण। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं?
चय छय जय जिये तालव्य व्यंजन है। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है अड़ इये अण न में। साखी शब्द का तत्सम रूप है साक्षी। साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है? साक्षी। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कांते, श्रांते, शांते, पानते, पानते शब्द तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? हस्ते, पाद, मस्तक, हाथ, मस्तक, पांव, हस्त, मस्तक, पांव, हाथ, पांव, माथा, हाथ, पांव, माथा, इसमें एक भी तत्सम शब्द नहीं है। इनमें तद्भव शब्द है विकार, जीर्ण, सुंदर, खीर। खीर तद्भव शब्द है। खीर क्या है? तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा विदेशी नहीं है? तो मिनिस्टर, मास्टर, स्टेशन, मिष्ठान। मिष्ठान शब्द विदेशी नहीं है, जबकि मास्टर, स्टेशन, मिनिस्टर ये विदेशी शब्द हैं। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? तो सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के पहाड़, बालक, नदी हैं। पहाड़, बालक, नदी हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? करमे, ममे, समे, अक्षमे। तो मम में संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है हंसना, खाना, सोना, चलना। तो खाना सकर्मक क्रिया है। राम कलम से लिखता है। इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है? तो करण कारक है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अनवर गया हो गया वाक्य किस काल को संकेतित करता है? तो संदिग्ध भूतकाल को। अनवर गया होगा यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल का है। वह जहां चाहे जाए मुझे क्या लेना देना, यह कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। व्याकरण के नियमानुसार किस वाक्य में पदक्रम सही है? तो राम ने रावण को मारा, यह पदक्रम सही है। अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा में गुण संधि है। इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो विसर्ग संधि देखिए किस में नहीं है? निर्दय में नी प्लस दय, निर्दय में विसर्ग संधि है। निरोग में नी प्लस रोग, निरोग में विसर्ग संधि है। नीरो में नी प्लस रो, नीरो में विसर्ग संधि है, जो कि नीडर में नहीं है। नीडर में विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है। रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राम प्लस ऐन। रामायण, राम प्लस ऐन। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो रमेश, राम प्लस ईस, यह संधि विच्छेद गलत है। तस्कर, तत् प्लस करे, तस्कर, भवत प्लस ये भव दिए, अतएव, अतः प्लस एव, अतएव। इनमें अव्ययभाव समास कौन सा है? देशभक्ति, यथाशक्ति। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। ठीक है। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? राम लक्ष्मण, सर्प नकुल, वाणी विनायक, वाघवीर। तो देखिए वाघवीर शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। वाघवीर शब्द में द्वंद्व समास नहीं है।
इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास महापुरुष, महात्मा, राजपुरुष, काला सांप। महापुरुष है, महात्मा है, काला सांप है, इसमें कर्मधारय समास है। जबकि राजपुरुष में तत्पुरुष है, कर्मधारय नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? उपसर्ग युक्त नहीं है, देखिए आहार, विहार, प्रहार, कहार। कहार शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जोड़ने से जय शब्द का अर्थ विप्रिय हो जाता है? अर्थ विप्रिय मतलब विलोम शब्द हो जाता है, तो जय में प्रा जोड़ दो उपसर्ग, जय का पराजय हो गया, विलोम शब्द, अर्थ विप्रिय हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है? अक्कड़। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है अक्कड़। भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़ हो गया, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। संपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है सांप प्लस ओला, संपोला। मूल शब्द सांप और प्रत्यय ओला। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? अक यानी करी प्लस अक कारक, करी प्लस अक कारक, चालक, चाल प्लस अक चालक, पालक प्लस पालक, जबकि बालक में अक प्रत्यय नहीं है। इनमें से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? कमेरा में एरा प्रत्यय है भाई, कमेरा में काम प्लस एरा कमेरा, सांप प्लस एरा सपेरा, मामा प्लस एरा ममेरा, जबकि सवेरा, सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल कहने की जलद, अम्बुद, वारिद, जबकि नीरज यह कमल का पर्यायवाची। बादल में मतलब अंत में दय आता है और कमल में अंत में जय आता है पर्यायवाची में। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? देवापगा, सूर श्रीता, विष्णुपदी, हंस जा, हंस जा, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। सरोजता का विलोम शब्द क्या होगा? निरुजता। सरोजता का निरुजता। अनुलोम शब्द का से विलोम शब्द है प्रतिलोम, अनुलोम का प्रतिलोम। इप्सित शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनिप्सित, इप्सित का अनिप्सित। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अगोचर कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना अपरिग्रह है। दूसरों के दोष से ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? परछिद्रान्वेषी, परछिद्रान्वेषी कहते हैं। यन से हिंसा, यन से कंधा। अजर, देवता, अजीर, आंगन। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो उपर्युक्त, निरोग, अनुगृहित, वांग्मय, ये सभी शब्द शुद्ध हैं। निम्नलिखित में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो महादेवर्मा विदुषी लेखिका थी, ये शुद्ध शब्द है। पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में ए की 12 खड़ी को किसने भ्रामक माना है? तो आचार्य इंद्रेंद्र देव समिति ने। आचार्य इंद्रेंद्र देव समिति ने ए की 12 खड़ी को भ्रामक माना है। कबीर को अरे इन्हें दोहुन राह न पाई पंक्ति में दोहुन शब्द किसके लिए आया है? दोहुन यानी हिंदू और मुसलमानों के लिए आया है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, इन पंक्तियों में किसकी तरफ है इंगित किया गया है? तो सरसों की ओर। दिनमान में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बहुचर्चित स्तंभ किस शीर्षक से छपता था? चर्चे और चरखे से।
चर्चे और चरखे से। बहुविधि सोचते सोच विमोचने, स्रवते सलीले राजीव बदले लोचने, उमा एक अखंड रघुराई, नरपति भगत कृपाल दिखाई। ये पंक्तियां किसका कथन है? ये शिव जी का कथन है। ये निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? कन्नू प्रिया, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा धर्मवीर भारती रचना नहीं है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर रचना के लेखक कौन है? कुमार गंधर्व है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर रचना के लेखक कुमार गंधर्व हैं। पंत जी की वे आंखें शीर्षक कविता में किसकी आंखों का वर्णन है? तो स्वाधीन कृषक की आंखों का वर्णन है। कबीर वांग्मय खंड 2 सपद के संपादक कौन है? तो जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह हैं। जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया है? तो 8 भागों में किया है। 8 भागों में। निम्नलिखित दोहे में कौन सी शब्द शक्ति का चमत्कार द्रष्टव्य है? चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीरे, को घटी ए वर्ष भानु जावे, हलदर के वीर। तो इसमें शाब्दी व्यंजना है। शाब्दी व्यंजना जैसे सूखी लकड़ी में प्रज्वलित अग्नि सहज और शीघ्र व्याप्त हो जाती है, वैसे ही कोई रचना पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त में व्याप्त हो जाता है। ऐसी रचना में कौन सा काव्य गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण। सुमेलित कीजिए काव्य दोष को। देखिए, च्युत संस्कृत विरुद्ध शब्द प्रयोग है। अप्रतित्व शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग है। ग्राम्यत्व शिष्ट समाज में अप्रयुक्त असंस्कृति सूचक शब्द प्रयोग है। फिर अश्लीलत्व ब्रीड़ा या अमंगल व्यंजक शब्द प्रयोग या ऐसा भाव हो, ये है सुमेलित। रहीमन मोहि न सुहाए, रहीमन मोहि न सुहाई, अमी पियावत मान विनु, बरु विसे देजु बुलाई, मान सहित मरीबो बलो। ये काव्य रचना किस संध में निबंध है? सोरठा में। सोरठा है, इसमें दोहा नहीं है। 11-13 सोरठा होता है। रस संप्रदाय से संबंधित किस आचार्य ने पहली बार साधारणीकरण का विवेचन किया है? तो भट्ट नायक ने साधारणीकरण का विवेचन किया। फिर निम्नलिखित पद्यांश में निम्नांकित में से कौन सा अलंकार है? तो श्यामले गौर किमी कहो बखानी, गिरा ए नैन नैन बिनुबानी। इसमें काव्यलिंग अलंकार है। द्रुत विलंबित छंद की निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? यह एक वर्णिक समछंद है, सही है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, सही है। इस छंद में 4 चरण होते हैं, सही है। एक चरण की गण योजना तैगणे बैगणे बैगण रैगणे के रूप में होती है, ये गलत है। नभा भरा होता है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित हो नभा भरा। ओज पूर्ण समास बहुला शैली निम्नांकित में से किस काव्य रीति की विशेषता है? तो गौड़ी रीति की विशेषता है। गौड़ी रीति की। देखिए, बिहारी के निम्नलिखित दोहे में प्रत्यक्षतः बहुज्ञता के किन किन अक्षेत्रों का समाहार है? लग्यो सुमनु दवे हैं सफले, आतप रोसु निवारी, बारी बारी आपने सिंची सुहृदता बारी। तो इसमें ज्योतिष ज्ञान नहीं, प्रेम मनोविज्ञान और बागवानी ज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। क्या? प्रेम मनोविज्ञान और बागवानी ज्ञान। वीर सतसई के निम्नांकित दोहे में इक डंकी गण एक री से सूर्यमल मिश्रण का अभिप्राय किससे है? तो अंग्रेजों का आधिपत्य से है।
अंग्रेजों का आधिपत्य से है। मीरा के काव्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विद्यमान नहीं है? मार्मिक वीर वेदना है, संगीतात्मकता है, मुक्त काव्य का सरस सौंदर्य है, जबकि आलंकारिक चमत्कार प्रदर्शन यह है मीरा के काव्य की विशेषता नहीं है। फिर है दुल्हनी गाओ मंगलाचार्य, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर के इस पूरे पद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती है? तो इसमें होती है सांग रूप का संयोजन है, सही है। आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति है, सही है। रहस्यवाद की व्यंजना है, सही है। जबकि वियोग वर्णन की मार्मिक व्यंजना ये सही नहीं है। भ्रमर गीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है संगत है? तो यह है विप्लम श्रृंगार की रचना है, सही है। इसमें व्यंग्य एवं उपालम की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, सही है। इसमें प्रेम व्यंजना एवं तन्मयता का गहरा रंग है, सही है। इसमें सैगुण पर निर्गुण एवं भक्ति पर ज्ञान की विजय प्रतिपादित की गई है, ये गलत है, असंगत है। देखी मही पे सकले सकुचाने, बाज झपटे जनु लवा लुकाने। रामचरितमानस की उपयुक्त चौपाई में राजाओं के सकुचाने का कारण क्या है? परशुराम का आगमन, परशुराम का आगमन के कारण। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है। कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? कुटिल नीतिज्ञ को, कुटिल नीतिज्ञ को इंगित किया गया है। कामायनी के आनंद सर्ग में धर्म का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो वृषभ को। रामचंद्र शुक्ल के निबंध में श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, प्रेम महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है, यह कथन सही नहीं है। प्रेम में घनत्व अधिक होता है, श्रद्धा में विस्तार, सही है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, सही है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह भी सही है। फिर मोहन राकेश ने अश्वघोष के काव्य सौंदरानंद की कथा को आधार बनाकर साहित्य की किस विधा में रचना नहीं की? कहानी में, रेडियो नाटक में, नाटक में, उपन्यास में? उपन्यास में रचना नहीं की। ठीक है। अधिगम में अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? तो छात्र अनुक्रिया पर, छात्र अनुक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास है किस तरह के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है? तो बौद्ध स्तर के। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास है बौद्ध स्तर के चिंतन को, बौद्ध स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है। गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है अर्थबोध पर। गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है अर्थबोध पर। एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नलिखित में से किस विधि में एक साथ ही सिखाए जाते हैं? तो ध्वनि साम्य विधि में, ध्वनि साम्य विधि में। अधिगम के स्थानांतरण में खोज पूर्ण कौशल के किस घटक का प्रयोग उपयोगी है? पुनः केंद्रीकरण तकनीक। अधिगम के स्थानांतरण में खोज पूर्ण कौशल के किस घटक का प्रयोग उपयोगी है? तो पुनः केंद्रीकरणीय तकनीक। प्रत्येक विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वे हैं सुनना और बोलना, सुनना और बोलना। हर्बर्टीय विधि में 5 पदों द्वारा शिक्षण का उपयुक्त क्रम क्या है? पर प्रस्तु निपर, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण, प्रयोग। मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि कौन सी है? व्यक्तिरेख विधि, व्यक्तिरेख विधि। अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के पूर्व प्रदर्शन पाठ के समय छात्राध्यापक अनुकरण विधि का प्रयोग करते समय किस भूमिका का निर्वाह नहीं करता है? तो शिक्षक का, छात्र का, पर्यवेक्षक का, प्राचार्य का। प्राचार्य भूमिका निर्वाह नहीं करता है। अनुवाद विधि सिद्धांत किसका पालन करती है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर इसका पालन करती है।
भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो व्याकरण का व्यावहारिक उपयोग सिखाना चाहिए, सही है। व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए, ये गलत है, असंगत है, असत्य है। व्याकरण शिक्षण के समय तार्किक क्रम के स्थान पर परिस्थिति का महत्व अधिक होता है, सही है। औपचारिक व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये भी सही है। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है। विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयों को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बोध प्रश्न करना चाहिए, बोध प्रश्न। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? B.F. स्किनर। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग B.F. स्किनर मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। निम्नांकित में से कौन सा कथन प्रबलन कौशल का घटक नहीं है? तो अंतःक्रिया वाणी में विविधता, यह प्रबलन कौशल का घटक नहीं है, जबकि विद्यार्थी उत्तरों का प्रयोग है, समीपता स्पर्श है, मौखिक स्वीकृति है। शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्क संगत बोध के ही किस विधि में रटने को विवश होता है? तो सूत्र विधि में। दल शिक्षण के लिए उपयुक्त कथन कौन सा है? प्रत्येक दल सदस्य का उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय होगा, ये उपयुक्त कथन है। अभिक्रमित अन्वेषण विधि के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए। अधिगम के विज्ञान व शिक्षण की कला पास की है, अनुकूलीय है। साखी प्रोग्रामिंग क्राउडर की है, साखी प्रोग्रामिंग क्राउडर की है। अनुकूलीय प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग गिलबर्ट की है। तो अनुकूलीय फिर स्किनर की है, ये देखना होगा। किस विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है? तो दूरस्थ शिक्षण विधि में भाषा व्यवहार पुष्टि के लिए पखवाड़े तक कार्य गोष्ठी की जा सकती है। रसानुभूति पाठ का संबंध होता है किससे? भावात्मकता से होता है, भावात्मकता से। देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किन रूपों से संबंध है? तो शोर सेनी और अर्धमागधी अपभ्रंश से है। शोर सेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से संबंधित है हिंदी भाषा का उद्भव। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना जेहाले मिस्किन मकूल तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां मुख्यतः किस भाषा शैली से संबंध है? तो रेखता भाषा शैली से संबंधित है। उत्तरी अपभ्रंश से पुरानी हिंदी यह घोषणा करने वाले पहले विद्वान कौन थे? चंद्रदत्त शर्मा गुल्लेरी। हिंदी भाषा की वह कौन सी बोली है जो भाषियों द्वारा सर्वाधिक बोली जाती है? तो भोजपुरी। भोजपुरी है जो हिंदी भाषियों द्वारा सर्वाधिक बोली जाती है। हिंदी साहित्य की आदिकालीन रचना राउलवेल के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है कि शिलांकित कृति है, सही है। यह चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है, सही है। इसमें हिंदी भाषा की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, सही है। जबकि इसी की रचना बेल नामक नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग से हुई है, ये गलत है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की एक विशेषता ने मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत और तुलसीदास की रचना रामचरितमानस दोनों को प्रभावित किया है। छंद योजना विशेषता ने प्रभावित किया दोनों को। निम्नांकित रचनाकारों में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किसने की है? जान कवि ने। सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना किसने की है? जान कवि ने। भगतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, यह किस भक्त कवि की रचना है? कुंभन दास की।
सुमेलित कीजिए। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज, अचलदास खिचड़ी बचने का, शिवदास गाडण, ललित ललाम मतिराम का, वीर विनोद बांकीदास का। ठीक। आधुनिक हिंदी आलोचना के शिलान्यासकर्ता के रूप में भिखारी दास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने हिंदी में रीति परंपरा का प्रवर्तन किया, यह सही नहीं है। उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रकाश में अपने से पूर्ववर्ती हिंदी साहित्य से तदनुरूप उदाहरणों का चयन किया, सही है। ब्रज भाषा का में तुक को सर्वप्रथम काव्यांग के रूप में ग्रहण किया, भी सही है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आधार पर सर्वप्रथम हिंदी काव्य का मूल्यांकन किया, यह सही नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी साहित्यिक प्रवृत्ति भारतेंदु योगिनी साहित्य में नहीं पाई जाती है? तो गद्य एवं पद्य दोनों में हिंदी के एक ही भाषा रूप खड़ी बोली की प्रधानता ये नहीं पाई जाती है। क्योंकि देशभक्ति और राजभक्ति दोनों का एक साथ निर्वहन पाई जाती है। साहित्य एवं पत्रकारिता का प्रगाढ़ अंतर संबंध पाई जाती है। संस्कृत एवं अंग्रेजी से हिंदी में काव्य अनुवाद की परंपरा ये भी पाई जाती है। सुमेलित कीजिए। अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना, संशय की एक रात है, नरेश मेहता, हरिघास प्रक्षण भरे ऐगे की, ससंद से सड़क तक धुमिल की रचना है। तुलसीदास ने राम के दरबार में रखने के लिए अर्जी के रूप में किस ग्रंथ की रचना की थी? तो विनय पत्रिका की, विनय पत्रिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? तो नवीन प्रसंगों की उद्भावना। नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर काव्य की ऐसी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास में योगदान देने वाले कौन से लेखक द्वे ने फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में रहकर यह कार्य किया था? तो लल्लू लाल एवं सैदल मिश्र। लल्लू लाल एवं सैदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में रहकर यह कार्य किया। सुमेलित कीजिए। आलोचक रचना, फिलहाल अशोक वाजपेयी की, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की है, निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा के, इतिहास और आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह की, इतिहास और आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विद्या से संबंध नहीं है? तो उपन्यास विद्या से संबंध देखिए, चारू सुंदर लेख है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, अनामदास की पोथी है, जबकि कुट्टज यह है निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए सुमेलित कीजिए। सह चेतन कहानी महीप सिंह की, मोहब सिंह की, समांतर कहानी कमलेश्वर की है, समांतर कहानी कमलेश्वर की है, सक्रिय कहानी राकेश वत्स की है, सहज कहानी अमृत राय की है, सहज कहानी अमृत राय की है। ठीक है। निम्नांकित कृतियों और उनके समक्ष विद्याओं के युगों में से कौन सा युग असंगत है? तो आवारा मसीहा आत्मकथा ये गलत है। आवारा मसीहा तो एक जीवनी है। समर्थी की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, सही है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत है, सही है। जुलूस रुका है रिपोर्टाज है, सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं है, अनुदित नाटक है? वरने अनुदित नाटक है तो रत्नावली, रत्नावली अनुदित नाटक है। अनुदित नाटक में वीरपा धकपा मुद्दू, वीरपा धकपा मुद्दू ये अनुदित है। और मौलिक नाटक में वे सह प्रेम जो विष चंद्रनी सत्ती, ये मौलिक नाटक है। ठीक है।